सिर्फ। ये सिर्फ आगाज है। सियालकोट पर हमले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए जरा सियालकोट पर हमले की तस्वीर, सियालकोट पर हमले की तस्वीर जरा दिखाइए, फ्लैश कीजिए। सियालकोट पर हमले की तस्वीर। सियालकोट पंजाब में एक महत्वपूर्ण शहर है। इसकी सीमा एक तरफ जम्मू से भी लगती है, एक तरफ गुजरात से भी लगती है। और ये सियालकोट, इस सियालकोट में हमले, ये जरा ये, अच्छा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, ये कराची नहीं था, ये सियालकोट था। ये सियालकोट है। सियालकोट में आतिशबाजी देख रहे हैं। ये जो हैप्पी दिवाली चल रही है सर पाकिस्तान में, ये वहां के खास तौर से वो लोग जो अपने सिर पर ये सेहरा सजाए बैठे हैं कि हम पाकिस्तान का वर्तमान और भविष्य तय करेंगे, वो क्या सोच रहे होंगे ये देखकर? नहीं, वर्तमान और भविष्य सामने दिख रहा है, पटाखों में चल रहा है ना। नहीं, वर्तमान तो ये भविष्य बटा हुआ दिखाई दे रहा है। यही मुबारक हो पाकिस्तान और पश्चिमी हुआ है। देखिए, वो तो पाकिस्तान कितनी कोशिश कर ले वो तो हो रहा है, और भविष्य नहीं है, वो बिल्कुल अभी इमीडिएटली होने वाला है। इस बार में अगर बलूचिस्तान अपने आप को अलग ना ले तो इससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा। और इस बार सर आपकी बात में जोड़ते हुए, इस बार काली मिर्च भी डाली है, अदरक भी डाला है, हमने सिनेमन भी डाल दिया, और ऐसी चाय बनाई है कि हर हर महादेव का आनंद आएगा इस बार चाय में। क्या मैं ठीक कह रहा हूं वर्लिन पवार? चाय जी दिस टाइम इज गोइंग टू बी वेरी 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 टेस्टी एंड फ्लेवर, फुल ऑफ फ्लेवर। जी दिनेश जी, F-16 का पायलट हमारे कब्जे में है। F-16 के लिए पाकिस्तान को मना किया था अमेरिका ने कि मत चलाना, जहां मर्जी आए वहां मत चलाने लगना। भेजा था उसके साथ एक पायलट, हमारे आंखनूर में गिर गया हमारे पकड़ में। दिनेश जी 2 सेकेंड प्लीज प्लीज गो अहेड। अभी ये जो आप बता रहे हो, चाहे ये सियालकोट हो, कराची हो, कुछ भी हो, दिख रहा है धमाके ना। ये एक नया सूरज का आगाज दिख रहा है हमें। ये एक अखंड भारत का नया सूरज है, और मैं हम सब जो आज यहाँ पैनल में उपस्थित है उसको अभिनंदन कहना चाहती हूँ कि ये भारत का नया चैप्टर जो लिखा जा रहा है। मैम दवे सॉरी, मैं सोच रहा था कि बर्लिन जी जुड़ी हुई है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। मैं रशिया यूक्रेन भी कवर कर रहा था। मैंने तब भी जब अजरबैजान के साथ वो क्राइसिस हुई वो भी कवर किया। मैंने इस तरह का विस्फोट नहीं देखा, इस तरह की आतिशबाजी नहीं देखी। मैंने रॉकेट चलते देखे हैं, एक के बाद दूसरा रॉकेट फायर होता हुआ देखा, लेकिन ये दड़दड़ा के जो एकदम इतनी सारी रोशनी एक के बाद दूसरी हो रही है, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। ये केवल तब देखा है जब लड़ी वाले पटाखे फूटते हैं। यहाँ क्या फूट रहा है? यहाँ पे सूरज अमित के पास जाना पड़ेगा। अमित के पास एक बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री ने यहाँ बैठक किया है। क्या क्या किसके साथ बैठक किया, क्या निर्देश किए हैं ऐसे जो आप साझा कर सकते हैं दर्शकों के साथ? मैडम दवे आपके पास लौटता हूं। दिनेश, चंडीगढ़ को में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है, और इसके अलावा जो नीलम वैली है वहां पर भी जबरदस्त वहां पर गोलाबारी चल रहा है। वहां से दोनों तरफ से पाकिस्तान के हर हमले का जवाब भारत के जवान दिए जा रहे हैं, और जहां भी लगभग सब जगह आपने देखा कि इससे पहले भी जो मिसाइल्स के जरिए, ड्रोन के जरिए जो हमले किए जा रहे थे, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि भारत के भीतर गिरने से पहले उसे नष्ट कर दिया जा रहा है हवा में। तो फिलहाल जो खबर आ रही है कि चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है, और नीलम वैली में दोनों तरफ से जबरदस्त उधर ब्लैकआउट और उधर आतिशबाजी की तस्वीरें हम देख रहे हैं। इधर जो मीटिंग्स चल रही है वो क्या क्या चल रही है? अमित, दिल्ली में क्या खलबली है? क्या यहां पर गतिविधियां आप देख रहे हैं? पाकिस्तानी JF-17 का मलबा मिल गया। आखिरकार ये होना था। जैसलमेर में मलबा मिला है, अखनूर से पायलट मिला है। यह हो सकता है ये दूसरा JF-17 हो। क्या कहते हैं सर? 100% ये दोनों जगहों पर एक जैसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने कहीं पर एक पायलट को पकड़ा है, उसका जहाज आपको मिलेगा। तो मतलब ये दूसरा वाला है? ऑब्वियसली, मतलब वो जो अखनूर में मिला वो दूसरा वाला है। हो सकता है एक और पायलट इजेक्ट किया, वो भी हमारे सीमा में हो। 200% F-16 बहुत अलग लोकेशन है दोनों। JF-17 और F-16, अखनूर वाला F-16 का पायलट है, और ये JF-17 है जो जैसलमेर में पाकिस्तान का JF-17 जिसका मलबा मिला है। अमित, अपनी बात कहिए। लगातार जो अगर आप देखिए तो ब्लैकआउट है, लेकिन इसके बावजूद लगातार जैसलमेर हो, पठानकोट हो, हर जगह पर जो पाकिस्तान हमले हैं उसको लगातार जवाब दिया जा रहा है। लाइव विजुअल जैसलमेर में दिखाए कि जो मिसाइल्स दागे गए थे उसको अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए आसमान में ही हमने गिरा दिया। लगातार जो वहां के फाइटर प्लेन से उनके मलबे मिल रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि जो कोशिश लगातार 2 रातों से पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान रात के अंधेरे में कर रहा है और भारत दिन में जवाब दिया था आज। तो भारत हर न सिर्फ हमले का जवाब दे रहा है, बल्कि अब चौतरफा पूरे पाकिस्तान में धमाके ही धमाके सुनाई पड़ रहे हैं, और अब जो पाकिस्तान ने जो शुरुआत की है अब उसको खत्म करने का काम भारत की सेना कर रही है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि POK की नीलम घाटी में भारी गोलाबारी हो रही है। नीलम घाटी में गोलाबारी
नीलम झेलम के संदर्भ में भी आप बात सुनते रहते हैं। नीलम घाटी में गोलाबारी, नीलम घाटी में अगर ये भयानक गोलाबारी हो रही है तो यहां पर अब वहां के लोग क्या क्या झेलने के लिए तैयार रहें? जी देखिए, ये अब जिस स्थिति में हम पहुंच गए हैं, जो हमारा अब अटैक शुरू हुआ है और जो ये इतनी निर्णायक सिचुएशन में है कि जो नीलम घाटी है पीओके में, वहां पर बमबारी का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं वहां के जो लोग हैं, जाहिर है उन्हें उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब निर्णायक चीजें होती जा रही हैं। देखिए, बहुत फर्स्ट फेज है और अब जब भारत ने रिटेलिएशन किया, ये पहला रियल रिटेलिएशन है, क्योंकि जो भी दुस्साहस पाकिस्तान ने किया है उसे अब भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह से 2 टुकड़े हुए थे, इस बार 3 टुकड़े होंगे। इस बार 3 टुकड़े होंगे। पश्तूनिस्तान बनेगा, बलूचिस्तान बनेगा। लाहौर से लगातार धमाकों की आवाज आ रही है, लाहौर में लगातार सुनाई दे रही है धमाके की आवाज। ये अगली खबर देखिए, लाहौर में तो आज का दिन ही जब वहां सूरज उगा, जब पौ फटी तो वहां पर पटाखे फटने शुरू हो गए, बम फटने शुरू हो गए और अभी तक इनका फटने का सिलसिला जारी है। आवाजें आ रही हैं, लाहौर में लगातार सुनाई दे रही है धमाके की आवाज। बताया जा रहा है कि फैसलाबाद, सरगोधा और लाहौर, यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। मतलब ये कि सर यहां मैदान अब एकदम क्लियर है। नहीं रही वो जो पतलून है ना, वो अब नहीं रही। तो They are so exposed. वो तो आप लोगों ने पहले उतरवा ली थी। नहीं, वो 93,000 की उतरवा ली थी। नहीं, उसके बाद जो है ना, हाँ। 50 की फिर उतरी थी अभी पाकिस्तान में। हाँ। बलूच ने उतरवाई थी कि अपने अपने कपड़े उतार जाइए और फिर जाइए। हाँ। अब जो हुआ है वो नया पार्ट हुआ है कि एयर डिफेंस की पतलून उतर गई है। अब आप वो नंगे हो गए हैं, अब आप इसको बचा नहीं पाएंगे। क्या छुपाएंगे और क्या खिलाएंगे? भारत के हमले से लाहौर में अफरा तफरी मची हुई है और जाहिर है इसमें कोलेटरल डैमेज अब होगा। अभी तो चुन चुनकर पाकिस्तान के टेररिस्ट को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब जब यह हाल हो गया है तो इसमें कोलेटरल डैमेज से इनकार नहीं किया जा सकता और इसके लिए वहां की पाकिस्तान आर्मी जिम्मेदार है। वहां के एयर डिफेंस सिस्टम नेस्त नाबूद कर दिए जा चुके हैं और अब जो बचा खुचा है, अब वहां जो ये बॉम्ब्स जा रहे हैं, मिसाइलें जा रही हैं भारत की, वो बचा खुचा रहा साहब ही खत्म कर देंगे। लाहौर तो आज सुबह से ये मार झेल रहा है और लाहौर अब तक ये मार झेल रहा है। लाहौर में खासतौर से हमारे हमलों का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा होना क्या दिखा रहा है? मैडम दवे, ये लाहौर को लेकर आप क्या देख रही हैं? मैं सबसे पहले आपको एक नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट याद दिलाना चाहती हूँ टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को, जब उन्होंने बहुत गंभीरता से कहा था समय कम है और हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो है T20 का मैच होने वाला है, बहुत जल्दी इसका जवाब मिलने वाला है। क्योंकि T20 है कि T10 है मैम? T20 करके तो आपने फिर भी थोड़ा सा ओवर ज्यादा दे दिया, मुझे लगता है T10 वाला है। परफेक्ट, पहले ही ओवर से चौके छक्के हमने मारना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से जो हमने देखा है, वी आर एबल टू सी। और अब जब F-16 को हमने गिरा दिया, उसके पायलट को कैप्चर कर दिया, ये बाउंड्री के बाहर हमने बॉल मार दिया है। लेकिन अब ये देखिए ना मैम, ये देखिए कि वो तो हिट विकेट भी हो रहे हैं। हिट विकेट का क्या करेंगे वो जरा वो बताइएगा। लेकिन उससे पहले ये देखिए, पाकिस्तान ने हमास पैटर्न फॉलो किया, पाकिस्तान का हर हमला नाकाम किया गया। पाकिस्तान ने हमास पैटर्न में भारत पर हमला किया और भारत ने इजराइल की तरह धुआं धुआं कर दिया है। और आज वो तमाम देश जो असल में इस तरह के कट्टर आतंकवाद से परेशान हैं, उन्होंने अब ये तय कर लिया है कि अब इतना, दस फार नो फर्दर, लेट देयर बी अ कंक्लूसिव वॉर। इस तरह के आतंकवाद के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई के मूड में पूरा ग्लोब खड़ा हो गया है, क्योंकि हर कहीं लोग आजिज आ गए हैं। हर कहीं लोग आजिज आ गए हैं उन लोगों से जो धर्म के नाम पर कट्टरता लेकर आगे चलते हैं और जिनका ये मंसूबा है कि उनके अलावा जो दूसरे हैं, दूसरे तरीके से ईश्वर की उपासना करने वाले, वो सारे लोग इस धरती पर बोझ हैं, उनको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। क्या इसको सर, कि इसकी बड़ी पिक्चर आप क्या देखते हैं? इसका बड़ा स्पेक्ट्रम क्या है? आप बड़ी पिक्चर जो है अपने आप देख लीजिए। यूएन क्या बोला, पाकिस्तान में जितने सिटीजन हैं जल्दी से जल्दी। सर अमित जी कुछ कह रहे हैं। अमित जल्दी से क्या अपडेट है? अमित बताइए। दिनेश, मैं बता रहा हूं कि एक तरफ तो रावलपिंडी में सायरन लगातार बज रहे हैं, लाहौर में धमाके ही धमाके हैं, तो दूसरी तरफ एसपी वैद्य जो डीजीपी तय थे, उन्होंने कहा, उनका बयान आया है कि करीब 8:30 बजे के बाद करीब 50 से 60 एयर अटैक्स हुए हैं पठानकोट, जम्मू, राजौरी और इन सब जगहों पे। और लगातार वहां पर हम लोगों ने ये साबित कर दिया कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना है। अभी आप देखिए जिस तरह से रावलपिंडी, जो कि सेना का गढ़ माना जाता है, वहां पर जिस तरह से लगातार सायरन बज रहे हैं,
लगातार वहां पर एक तरह से आप कहिए कि जो भारतीय सेना के जो हमले हो रहे हैं वहां पर हर मिनट वहां पर सायरन बज रहा है, यानी कि सायरन थम ही नहीं रहा है। इस तरह के हमले लाहौर और रावलपिंडी में जबरदस्त धमाके और धुआं ही धुआं दिख रहा है। भारत की सेना ने बता दिया है कि अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जो ये बात कही जाती थी उसे आज साबित कर दिया है भारत की सेना ने। के हमले पर ये बड़ी खबर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। रात 8:20 पर पाकिस्तान ने पहला हमला किया। सबसे पहले जम्मू को निशाना बनाया गया। और जैसा आप जानते हैं पंजाब के कई शहरों में ब्लैकआउट है। पंजाब भी उन प्रांतों में से एक जिसको खास तौर से पाकिस्तान ने निशाना बनाया। हमारे संवाददाता वहां से जानकारी दे रहे हैं। मनोज वहां से लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं जब से भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन शुरू हुई है। ओवर टू यू मनोज, 1 मिनट आपके। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब की बात करें, पंजाब के कई जिलों को निशाना बनाया है पाकिस्तान ने, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। और इस वक्त पंजाब के न सिर्फ सरहदी इलाके बल्कि जालंधर, होशियारपुर, इन जिलों को भी निशाना बनाया गया। पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखाऊंगा। मैं इस वक्त अमृतसर एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूं और ये भी एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन। और इसके आसपास देखिए आप अंधेरा छाया हुआ है। 9 बजे से पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। पंजाब में तमाम जो स्कूल हैं, शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ छुट्टियां कर दी गई हैं। और पुलिस हो चाहे कर्मचारी हो या अधिकारी हो, उनकी छुट्टियां रद्द की गई हैं। रात भर ब्लैकआउट रहेगा। किसी भी तरीके की रोशनी और लाइट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। लगातार पंजाब में चाहे हम देखें गुरदासपुर में, सियालकोट, ये जरा आता हूं आपके पास। सियालकोट में पूरी तरह से अंधेरा है। सियालकोट अल्लामा इकबाल का शहर कहलाता है। अल्लामा इकबाल पहले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते थे और उसके बाद कहने लगे थे कि ये मुस्लिम है, वतन है सारा जहां हमारा। वो खैर अल्लामा इकबाल किसी समय किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे लिए हीरो थे, लेकिन फिर उसके बाद बहुत बड़े विलेन बनकर उभरे। उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया था। बहरहाल सियालकोट में आज कंप्लीटली अंधेरा है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर भी अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। अमित इस बीच कुछ जानकारी दे रहे हैं। अमित जल्दी से। जी देखिए, जिस तरह एयरपोर्ट्स को लेकर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से और सिक्योरिटी की तरफ से जो एडवाइजरी जारी हुआ है, ऐसे में कई एयरपोर्ट्स को भी अभी क्लोज करने की जो बात हो रही है, ऐसे में ये एडवाइजरी एयर इंडिया की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी जा रही है कि जो भी पैसेंजर्स जहां भी एयरपोर्ट में, जिन एयरपोर्ट्स में वो ट्रेवल करना है, कम से कम 3 घंटे पहले आ जाएं। और जो चेक इन और बोर्डिंग जो है वो उसका जो क्लोजिंग टाइम होगा वो 75 मिनट्स, यानी कि जो डोर पहले 25 मिनट पहले बंद होते थे अब 75 मिनट पहले बंद हो जाएंगे। तो आप समय लेकर तो ये ध्यान रखिए, अगर आपकी फ्लाइट है तो ये ध्यान रखकर जाइए कि आधे घंटे पहले जो पहले बोर्डिंग के लिए आप बंद कर दिए जाते थे गेट, अब कहा जा रहा है कि ये और पहले हो जाएंगे। 1.25 घंटा इसका टाइम कर दिया गया है। ये आपको खबर बता दूं, पाकिस्तान का पूरा एयर स्पेस खाली दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के एयर स्पेस में सिर्फ 4 फ्लाइट है और बहुत मुमकिन है ये फाइटर जेट्स हैं उनके, शायद ऐसा हो। और ये भी कि पाकिस्तान का पूरा एयर स्पेस इस समय खाली दिखाई दे रहा है। कर्नल साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी यात्री हमारे एयरलाइन से ट्रेवल कर रहे हैं उन्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर 75 मिनट पहले, 80 मिनट पहले, 4 घंटा पहले आपको बुलाया जा रहा है, वो इसलिए बुलाया जा रहा है, समझिए कि जो हमें विंडो ऑफ क्लियरेंस मिलेगी हम उसके अंदर आपको इमीडिएटली फ्लाई कर कर निकालेंगे। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर है कि उसके अपने जहाज कहीं उसको ना मार दे। इस बीच में आपको यह भी बता दूं कि पंजाब के तरन तारन में कंप्लीटली ब्लैकआउट है, गुजरात के कच्छ में पूरी तरह से ब्लैकआउट है। और इस बीच जरा यह भी देख लीजिए, यहां पर जो एयर ट्रैफिक का आप घनत्व तो देखते हैं, यहां पर ये लाइव आपको ये फ्लाइट्स दिखाई देती हैं। ये ट्रैकर है असल में ये, और इसमें बहुत क्लियर कट आप देख रहे हैं कि यहां पर आप देखिए पाकिस्तान में सिर्फ गिनती की 3, ये 4 फ्लाइट। सर क्या ये मुमकिन है क्या उस समय जब फ्लाइट्स ट्रैक होती हैं, क्या जो फाइटर जेट्स हैं आसमान में, जाहिर है वो भी, इसमें तो कोई डिमार्केशन होता नहीं होगा कि ये सिविलियन है या फाइटर जेट्स हैं? देखिए, जो फाइटर जेट होता है वो बेसिकली कंट्रोल होता है, उसके जो फ्लाइट कंट्रोलर होता है उसके पास होता है रडार। रडार में उसे ये नहीं दिखता कि कौन सा जहाज क्या, उसके अंदर उसे वो बीप दिखाई सर मुबारक हो, आपके लिए खबर है। हाँ। पाकिस्तानी फौज में जबरदस्त भगदड़ मच गई है। ये लीजिए, ये तो बड़े जज्बे वाले थे। जनरल मुनीर जिहाद की बात कर रहा था। जनरल मुनीर अब खुदा की दुहाई दे रहा है, बंकर में छिपा बैठा है। सर बाहर तो आए मुनीर, बोलिए ना, अजान दे, बाहर आ जाए। मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं, बुलवा लीजिए बाहर उसे।
जनरल मुनीर बंकर में है। पाकिस्तान फौज में भगदड़ मच गई है। बहुत जल्द आप ये सुन सकते हैं कि वो पतलूनें एक बार फिर से उतर रही हैं, जो 93,000 पतलूनें भारत ने उतारी थी 71 में। अब एक बार फिर से वो हो सकता है कि आपको होता हुआ दिखाई दे, और वही जो 71 में हुआ था। मुबारक हो बांग्लादेश हुआ, इस बार मुबारक हो बलूचिस्तान हुआ, इस बार मुबारक हो पश्चिमिस्तान हुआ है। हो सकता है बहुत जल्द आपको ये सुनने को मिल जाए। सिंध भी हो रहा है। दिनेश जी मैम जी, मैं आप जो बता रहे हो क्यों ये मुल्ला मुनीर जो है जिहाद की बात कर रहा है, क्योंकि वही सीखा है। उनके जो पाकिस्तानी आर्मी का मोटो ही ये है, मैम, तकवा। वो जो उसने उस दिन कहा था ना, वो जो उस दिन कहा था पासिंग आउट परेड में कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ये दिखाई दे रहा है। हिंदू कभी नहीं छोड़ता मैदान, सनातनी कभी मैदान नहीं छोड़ता। पुरजा पुरजा कट मरे तब न छाड़े खेत, ये हमारे पुरखों ने हमको सिखाया है। हमको ये नहीं सिखाया कि बड़ी बड़ी बातें करो और जब कभी वक्त आए तो उसके बाद बंकर में छिप जाओ, पतलूने उतरने लगे तब भी बाहर मत आओ। ये हमारे पुरखों ने हमको नहीं सिखाया है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ता मैं गोविंद सिंह नाम कहाऊं। हमारे पुरखों ने, हमारे गुरुओं ने हमको यह सिखाया है। एयरफोर्स के पाक से देखिए धुआं धुआं कर दिया है पाकिस्तान के तमाम शहरों को। किसी भी शहर का नाम लीजिए, खास तौर से पंजाब का हाल बहुत बुरा है, खास तौर से लाहौर का हाल बहुत बुरा है। और यहां तो उधर अरब सागर से मारा जा रहा है, इधर से आर्मी पता चल रहा है किसी अज्ञात स्थान से पाकिस्तान के भीतर घुस गई है। और मुझको लगता है कि बहुत जल्द आप ये सुनने वाले हैं जो कहा गया था भारत की संसद में, क्या बात करते हैं, हम इसके लिए जान दे देंगे। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अब बहुत जल्दी आजाद होने वाला है, भारत के पास वापस आने वाला है। सर मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सभी को इंतजार भी है। और वो दिन याद है जिस दिन संसद में हमारे गृह मंत्री ने कहा था कि ये हमारे लिए मरने और जीने का विषय है, इसके लिए हम जान दे देंगे, ये हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। और जिस तरह से हम